स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ जेन वी एपिसोड 8 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 8th एपिसोड की शुरुआत हमें 7 की एंड से ही दिखाई जाती है, यानी कि हम देख पाते हैं कि शेट्टी के खत्म होने के बाद सैम और केट कैंपस जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो वुड्स में फंसे हुए उन सूप्स को बचा सके। जो सुनते ही मरी और जॉर्डन को ये समझ आ गया कि अगर वो सभी बाहर आ गए तो नॉर्मल सूप्स को काफी खतरा हो सकता है, जिस कारण वो लोग भी उनके पीछे पीछे कैंपस निकल गए। और वही बात करें आंद्रे की, तो हम देख पाते हैं कि उसे डॉक्टर से पता चला है कि उसकी फादर की कंडीशन ठीक नहीं, क्योंकि जब वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं उस कारण उनका ब्रेन डैमेज होता जा रहा है। जो चीज उसके ख्याल से जेनेटिक है, लेकिन आंद्रे फिलहाल खुद पर नहीं बल्कि अपने डैड पर फोकस करना चाहता है, जिसके लिए डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं। और जैसे ही डॉक्टर वहाँ से निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि आंद्रे की बातचीत उसके फादर से होती है, जो पहले तो उससे माफी मांगते हैं और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि वो हमेशा से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिस कारण ही उन्होंने वुड्स की इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताई, जो चीज वो अब आंद्रे से चाहते हैं ताकि वो उनकी जगह रिप्लेस कर सके। और वुड्स की जो भी सारी बातें हैं उसे भुलाकर वो वॉर्ड के साथ काम कंटिन्यू करे। जिसके बाद ये सीन कैंपस की तरफ मूव होता है, जहां हम देख पाते हैं कि एशली ने एक अर्जेंट मीटिंग बिठाई हुई है ताकि वो सभी मिल जिस 7 में कुछ लोगों को भर्ती कर सके, ताकि उससे लोगों का अटेंशन उस तरफ बढ़ जाए। पर वो इस बात से भी काफी नाराज है कि शेट्टी अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंची, लेकिन साथ ही इस बात से अनजान भी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके साथ साथ फिर से हम देख पाते हैं कि केट और सैम ने बड़ी ही आसानी से वुड्स में जाकर उन सभी सूप्स को उनकी कैद से आजाद कर दिया है। साथ ही केट ने उन लोगों को उस मरे हुए सब्जेक्ट की डेड बॉडी दिखाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जो वो सभी हुए भी, और उस कारण वो सभी उस वुड से निकल के सीधा कैंपस की तरफ बढ़कर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसी के साथ हम कैंपस के सोशल मीडिया हैंडलर को भी देख पाते हैं, जिस पर सूप्स अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो एक सोनिक डिवाइस से खुद को बचाने में कामयाब होता है। पर ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि केट पहुंच उसे कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद क्या वो उसे कंट्रोल कर सोशल मीडिया लाइव दिखाते हुए उसी सोनिक डिवाइस से खुद की जान लेने पर उसे मजबूर कर देती है। साथ ही ट्रस्टीज की मीटिंग में हम देख पाते हैं कि आंड्रे और ट्रांसल्यूशन के बेटे पर कि उन्हें 7 में किसे शामिल करना चाहिए। जो डिस्कशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि एशली की असिस्टेंट उसे कैंपस में चल रहे कियोस्क के बारे में बताती है। और उसी के साथ हम सैम को भी देख पाते हैं, जो थिएटर क्लास में जाकर डायरेक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही वहाँ पर एमा पहुँचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सैम उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, साथ ही उसे काफी कुछ कह देता है, जैसे कि वो कोई सुपर हीरो नहीं, साथ ही उसमें ऐसी कोई भी खास बात नहीं जिससे अब सैम उसके साथ रहना पसंद करे। जो चीज एमा को काफी हर्ट करती है और वो उसे वही अकेला छोड़ वहाँ से चला जाता है, जिससे एमा हर्ट हो चुकी है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि इमोशन के कारण भी एमा अपने पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद हम सैम को देख पाते हैं, जिसे अपने भाई ल्यूक के विजन आ रहे हैं, जो उसे बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो सही नहीं कर रहा। लेकिन हम देख पाते हैं कि सैम उससे काफी परेशान हो गया है, जिसे नोटिस करते हुए वहाँ केटा पहुँचती है और उसे उसके इमोशन और उस विजन को भुलाने की परमिशन लेती है, जो वो उसे दे भी देता है। और हम देख पाते हैं कि केट ठीक ऐसा ही करती है, जिससे सैम अपनी फीलिंग्स और विजन को भूल जाता है और काफी ही रिलीफ महसूस करता है। और उसी के साथ हम मरी और जॉर्डन को देख पाते हैं, जो शेट्टी के केबिन में पहुँच इमरजेंसी लॉकडाउन बटन को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे पूरा कैंपस लॉक हो जाता है और साथ ही सूप्स को कंट्रोल करने वाली एक सोनिक वॉइस हर जगह शुरू हो जाती है, जिससे सभी सूप्स कमजोर तो पड़ रहे होते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि उस वॉइस को डिस्ट्रॉय करते हुए एक सूप अपने सोनिक पावर को इस्तेमाल कर उस वॉइस को बंद कर देता है, जिससे एशली और बाकी सभी को ये समझ आता है कि उन लोगों के पास अब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर है, जिसे बुलाने के लिए भी कह दिया है। और साथ ही तब तक के लिए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक चॉपर को भेजा जाएगा। लेकिन उसी के साथ एशली फुल सिक्योरिटी चाहती है, जिस कारण उसने कैंपस में ये बात फैला दी है कि अगर उन लोगों ने रिबेल स्टूडेंट को रोक लिया तो उस शख्स को या फिर उस सूप को दी 7 में भर्ती करवा दिया जाएगा। साथ ही ये सारी बातें अब तक आंद्रे तक भी पहुंच जाती है, जिस कारण वो सीधा कैंपस की तरफ बढ़ता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि केट ने एक शख्स को कंट्रोल कर एशली और बाकी सभी को रेस्क्यू करने वाले चॉपर को ऑलमोस्ट क्रैश करवा दिया था। लेकिन आंद्रे एनीहाउ अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उस चॉपर को सेफली लैंड करवा देता है।
जिसके बाद आंद्रे और मरी मिलकर केट को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केट वो सारी बातें समझना ही नहीं चाहती। जिसके साथ साथ उसने एक इनविजिबल सूप को कंट्रोल किया है ताकि वो मरी पर हमला कर सके, लेकिन हम देख पाते हैं कि मरी अपनी ब्लड की पावर को इस्तेमाल करते हुए उसके ब्लड को सेंस करती है और उसे बेहोश कर देती है। साथ ही उस समय तक केट आंद्रे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आंद्रे उसकी एक नहीं सुनता, जिससे सैम और आंद्रे के बीच हम एक फाइट होता हुआ देख पाते हैं, जिसमें सैम आंद्रे पर पूरी तरह भारी पड़ रहा होता है, लेकिन आंद्रे अपनी मेटल की पावर का इस्तेमाल कर सैम को इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए उसे बेहोश कर देता है। और वही बात करें जॉर्डन की, तो एशली और बाकी सभी लोगों को सेफली वो चॉपर तक पहुंचा तो देता है, लेकिन उसी दौरान एक सूप उन्हें अपनी पावर्स की मदद से खत्म करने वाली होती है। पर वहीं पर मरी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उस शख्स की हार्ट बीट को रोक देती है। और जब उन लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो हम देख पाते हैं कि केट जॉर्डन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। जो केट करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि मरी उसके हाथ को ही अपनी पावर्स की मदद से ब्लास्ट कर देती है। जिसके बाद क्या वहाँ हम होमलैंडर को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिसे देखते ही मरी उसे सॉरी कहती है इन सारे कियोस को लेकर। पर हम देख पाते कि होमलैंडर की नजर केट पर पड़ती है और वो मरी को यही कहता है कि उसने अपने ही साथी पर हमला किया है, जो सही बात नहीं। यानी कि सिंपली अगर आप लोगों को पता होगा कि होमलैंडर एक खराब सूप होने के साथ साथ एक रेसिस्ट भी है, जिस कारण उसने मरी को जज किया है और दी 7 में उसे शामिल न करने के लिए वो उसे वार्निंग देता हुआ अपनी आई बीम से उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद मरी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और हम देख पाते हैं कि मरी, एमा, जॉर्डन और आंद्रे इन चारों को एक ही जगह रखा गया है। पर हाँ, जहाँ उन लोगों को कैद किया गया है वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। जिसके साथ साथ हमें पता चलता है कि वॉट ने इन चारों को कैंपस का गद्दार ठहरा दिया है और साथ ही रिबेलियंस भी, और कैंपस को बचाने की कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि सैम और केट ने की है, जिससे उन दोनों को हाइप मिल चुकी है और इन चारों का अब पता नहीं। साथ ही हम देख पाते हैं कि होमलैंडर इस न्यूज को देख काफी खुश है और वही दूसरी तरफ हम दी वुड्स में एक शख्स को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि बिली द बुचर है। और यहीं पर जनवरी एपिसोड 8 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।